गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय बच्चा जब नेत्र खोल करके कहते हैं, सबसे पहले एक छोटा बच्चा माँ कहता है, माँ। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी के माँ कहने का समय आया तो तुलसीदास जी के समक्ष माँ नहीं थी। विचार कीजिएगा। और सबसे पहले बचपन में ही अगर उन्होंने मुख खोला तो राम बोला, और राम बोलने के कारण उनका नाम राम बोला रखा गया था। बड़ा फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, इस प्रकार के 12 ग्रंथावली श्रीधाम अयोध्या जी से माने जाते हैं कि अयोध्या जी के संतों का मानना है 12 ग्रंथावली, 12 ग्रंथों को रचा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और केवल रचा नहीं है, उसको संजो करके रखा है। संजोना कैसे? अगर ये किताब है, डायरी में भजन ने लिखा है, तो इस डायरी पे अगर आप पानी ला करके डाल देंगे तो फिर इसमें लिखा हुआ व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं? इसको बचाना है, और केवल जल से, तेल से नहीं बचाना है, बल्कि उस समय इतने अत्याचार बढ़ रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 दिन तक संस्कृत में रामायण लिखी थी। और प्रतिदिन का नित्य का यही कार्य था। जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस या रामायण लिखते, आकर के कोई न कोई क्षति पहुंचा देता, कोई फाड़ देता, कोई फेंक देता। गोस्वामी जी ने बड़ी कठिनाइयों से संजो करके रखा था। और ये बोध हुआ कब से? पहले से नहीं था। हम सोचते हैं कि हम भजन कब करेंगे? जब 60 साल का हो जाए तब भजन करेंगे। अब वही कौन समय जाता, हम यही विचार करते हैं। लेकिन एक दिन जब हमें कभी कष्ट होता है तो पता चलता है कि प्रभु के चरणों में चलो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब कभी प्रेम तो मिला नहीं था, लेकिन जब विवाह हो गया तुलसीदास जी का, तो पत्नी से ऐसा प्रेम करते थे, अद्भुत प्रेम, जिसकी व्याख्या क्या आप सभी जानते हैं उनकी कथाओं को। पत्नी से मिलने के लिए रातों रात नदी पार करके चले गए, सर्प को पकड़ करके भीतर प्रवेश कर दिए। पत्नी ने कहा, धिक धिक ऐसे प्रेम को, क्या कहें आपको, धिक्कार है आपके ऐसे प्रेम को। अगर आपको प्रेम करना ही है ना तो उस राम से कीजिए। उस दिन आपको बतावें, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जो धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी जी ही उस दिन गुरुदेव भगवान का कार्य करती हैं। उसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी की बुद्धि खुल गई और उन्होंने कहा सत्य कहकर, और उसी दिन से मन बना लिया गोस्वामी जी की, अब गोस्वामी जी ने कि अब मैं राम का भजन करूंगा। और उसी दिन से व्याकुलता बढ़ती चली गई। बड़ा प्यारा एक भजन भी है, इसमें मैं आप सभी को सुनाऊंगा। कहती हैं, धर्म पत्नी ने कहा कि स्वामी आप कि लगा वही के राहे ने, और लगा लेती राम से। स्वामी अगर आपको नेह लगाना ही है तो राम से लगा लेते। कहती हैं कि लगा वही के राहे ने, और लगा लेती राम से, लगा वही
भजली कमार दिया अरे भजली कमार दिया चरत बाटे काम से कट जाए जिंदगी सैया रो राम से कट जाए जिंदगी सैया रो राम से लगा वही लगा लेती राम से। इस शरीर के मोह में पड़ करके आपको सर्प का विष भी दिखाई नहीं पड़ा। दिख दिख कैसे प्रेम कहा कहूँ मैं नाना। बस इतनी सी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने तय कर लिया, अब जीवन में भजन करना है। जिस घड़ी भी आपको ये बोध हो जाए कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का मूल क्या है, वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, उस दिन से ही समझ जाइएगा कि हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी तभी से भगवान के चरणों में लग गए और आज ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ऐसी कृपा कि आप और हम सभी के बीच में ऐसे ग्रंथ नाना पुराण निगमागम संबतम वेद शास्त्र पुराण और सभी के सम्मत से गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है। कहते हैं कि सभी के सम्मत को, अर्थात इसी में ये सार है, ये मूल है। जीवन जीने की कला है रामचरितमानस। राम स्वयं ही रामो विग्रहवान धर्म। राम